नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ अंधविश्वास पर। अंधविश्वास पर यह लेख लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, जो हिंदी के एक महान साहित्यकार हैं। तो प्रस्तुत है दोस्तों अंधविश्वास। हिंदू समाज में पूजने के लिए केवल लंगोट बांध लेने और देह में राख मल लेने की जरूरत है। अगर गांजा और चरस उड़ाने का अभ्यास भी हो जाए तो और भी उत्तम। यह स्वांग भर लेने के बाद फिर बाबा जी देवता बन जाते हैं। मूर्ख हैं, धूर्त हैं, नीच हैं, पर इससे कोई प्रयोजन नहीं। वह बाबा हैं। बाबा ने संसार को त्याग दिया, माया पर लात मार दी, और क्या चाहिए। बाबा जी के पास मुराद मांगने वालों की भीड़ जमा होने लगती है। सेठ, साहूकार, अमले फैले, बड़े बड़े घरों की देवियां उनके दर्शनों को आने लगती हैं। कोई यह नहीं सोचता कि एक मूर्ख, दुराचारी, लंपट आदमी क्यों कर लंगोटी लगाने से सिद्ध हो सकता है। सिद्धि क्या इतनी आसान चीज है? इसमें मस्तिष्क से काम लेने की मानो शक्ति ही नहीं रही। दिमाग को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। भेड़ों की तरह एक दूसरे के पीछे दौड़े चले जाते हैं। कुएं में गिरें या खंदक में, इसका गम नहीं। जिस समाज में विचार मनता का ऐसा प्रकोप हो, उसको संभालते बहुत दिन लगेंगे। हमारे इस अंधविश्वास से अपना मतलब निकालने वालों के बड़े बड़े जत्थे बन गए हैं। ऐसी कई जातियां पैदा हो गई हैं जिनका पेशा ही है इस स्वार्थ से भोले भाले भक्तों को ठगना। ये लोग रूप भरना खूब जानते हैं। बाबाओं की पेटेंट शाली में बातचीत करने का और नए नए हथकंडे खेलने का उन्हें खूब अभ्यास है। एक सिद्ध बन जाता है, कई उसके चेले बन जाते हैं और किसी उजाड़ स्थान पर डेरा डाल देते हैं। मानो आदमियों के साथ से भी भागना चाहते हैं। भोग विलास में लिप्त मनुष्यों से किसी तरह का संसर्ग नहीं रखना चाहते। किसी तरह यह अफवाह उड़ा दी जाती है कि बाबा जी फोहारी हैं, केवल एक बार तोला भर दूध ही लेते हैं। एक दिन दो दिन यह मंडली निष्काम भाव से उजड़ में घात लगाए पड़ी रहती है। बस अब वह ज्ञान के भंडार हैं, पहुंचे हुए फकीर। हम उनके पागलपन की बातों में मनमानी बारीकियां ढूंढते हैं, उनको सिद्धियों का आगार समझते हैं। फिर क्या है? और मर्द भक्तों से कहीं अधिक संख्या स्त्री भक्तों की होती है। कोई लड़के की मुराद लेकर आती है, कोई अपने पति की किसी सोतिन के रूप फांस से छुड़ाने के लिए। जिन लफंगों को 2 आने रोज की मजूरी भी न लगती, वे ही हिंदुओं के इस अंधविश्वास के कारण खूब तरमाल उड़ाते हैं, खूब नशा पीते हैं, खूब मौज करते हैं, और चलते वक्त 150 रुपये कोई ब्रह्म भोज कराने या भंडारा चलाने के लिए वसूल कर लेते हैं। समाज सेवा का कोई ना कोई आधार यह लोग जरूर खड़ा कर लेते हैं। कोई कोई मंदिर बनवाने का व्रत ठाने बैठा है। भक्तों का आना शुरू हो जाता है। बाबा जी संसार मिथ्या है का उपदेश देने लगते हैं। उधर घी, शक्कर और आटे की झड़ी लग जाती है। लड़कियों के कुएं गिरने लगते हैं। कुछ भक्त लोग इन त्यागियों के लिए कुटी बनाना शुरू कर देते हैं। कोई तालाब खुदवाने का, कोई पाठशाला खोलने का, और कुछ ना हुआ तो तीर्थ यात्रा तो है ही। ज़्यादा नहीं तो 25 करोड़ में 5 करोड़ तो ऐसे लोग होंगे ही। इतनी मूर्तियां रामेश्वरम यात्रा करने जा रही हैं। हिंदू मात्र का कर्तव्य है कि उन्हें रामेश्वरम पहुंचाए। बिना हर्र फिटकरी के माल चोखो करने का यह व्यवसाय इतना आम हो गया है कि आज हर 25 आदमियों में से एक साधु है। और ऐसे भिक्षुकों की तो गिनती ही नहीं जो खैरात पर जिंदगी बसर करते हैं। जिस समाज पर इतने मुफ्तखोरों का भार लदा हुआ है, वह कैसे पनप सकता है, कैसे जाग सकता है? ये लोग बार बार यही प्रयत्न करते रहते हैं कि समाज अंधविश्वास के गर्त में मूर्छित पड़ा रहे, चेतने न पावे। हमें खूब चकाचक माल खिलाओ, स्वर्ग में तुम्हें इससे बढ़िया माल मिलेगा। इस हाथ धो, उस हाथ लो। स्वर्ग का रूप भी कितना मोहक खींचा है कि इन लोगों की कल्पना शक्ति पर कुर्बान जाइए। मृत्यु लोक में जो कुछ दुर्लभ है, वह सब वहाँ गली गली मारा मारा फिरता है। ऐसे सुख के लिए किसी भिक्षुक को थोड़ा सा भोजन करा देना, किसी देवता को जल चढ़ा देना, या किसी नदी में एक डुबकी लगा देना, कौन खुशी से स्वीकार न करेगा? जब इतनी आसानी से मोक्ष मिल सकता है
तो किसी साधना की, ज्ञान की, सद्व्यवहार की क्या ज़रूरत। और आज बड़ी बड़ी जमींदारियों के मालिक कितने ही महंत हैं, उनकी लेन देन की कोठियाँ चलती हैं, तरह तरह के व्यवसाय होते हैं, और बहुधा उन्हीं दानियों की संतानें जिन्होंने यह जायदाद शक्ति से बनाई थी, महंतों से रुपये कर्ज लेती हैं। इनका भोग विलास और ऐश्वर्य हमारे राजाओं को भी लज्जित कर सकता है। इस जायदाद का उपयोग अब इसके सिवा कुछ नहीं है कि मुस्टंडे खाएं, दंड पेलें और व्यभिचार करें। राष्ट्र के उत्थान या जागृति में यह भी एक बहुत बड़ी बाधा है। अंधविश्वासी जनता अब भी उन पर श्रद्धा रखती है। वे उसे एक चुटकी राख से स्वर्ग में दाखिल करा सकते हैं। ऐसी विभूति और किसके पास है। इन महंतों के दुराचार, अयासी और पैशाचिकताओं की खबरें कभी कभी प्रकाश में आ जाती हैं तो मालूम होता है कि इनका कितना पतन हो गया है, लेकिन मुरादियों को उन पर वही श्रद्धा है। हम इतने अक्रमण्य हो गए हैं, इतने पुरुषार्थहीन, कि हमें अपने पुरुषार्थ से ज़्यादा भरोसा आशीर्वाद पर है। एक प्रकार से हमारी विचार शक्ति लुप्त हो रही है। हमारे तीर्थ स्थान क्या हैं? ठगों के अड्डे और पाखंडियों के अखाड़े। जिधर देखिए धर्म के ढोंग का बाजार गर्म है। गली गली मंदिर, गली गली पुजारी और भिक्षुक, पूरे नगर के नगर इन्हीं जीवों से आबाद हैं, जिनका इसके सिवाय कोई उद्यम नहीं कि धर्म का ढोंग रचकर बेवकूफ़ भक्तों को ठगें। और क्यों न ठगें? जब जनता खुद ठगी जाना चाहती है तो ठगने वाले भी जरूर पैदा होंगे। जरूरत ही तो आविष्कार की माँ है। क्यों न देश कंगाल हो। जिस समाज पर 1 करोड़ कोतल मूसल चंदों के भरण पोषण का भार हो, वह न कंगाल रहे तो दूसरा कौन रहेगा। गरीबों पर भी धर्म का जितना बड़ा टैक्स है उतना शायद सरकार का भी ना हो। कोई ग्रहण लगा और जनता तीर्थ स्थानों की ओर दौड़ी। जो कुछ तन पेट काट कर बचाया था वह सब अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया। और आज स्वराज्य भी मिल जाए तो यह भी मान लें कि उस वक्त किसानों से लगान कम लिया जाएगा और टैक्सों का भार कम हो जाएगा। फिर भी अंधविश्वास के सम्मोहन में अचेत जनता इससे ज़्यादा सुखी ना होगी। तब उसका प्रलोक प्रेम और भी बढ़ेगा और वह भी आसानी से पाखंडियों का शिकार हो जाएगी। और इस आर्थिक दरिद्रता से बढ़कर इस अंधविश्वास का फल जनता की बौद्धिक दुर्बलता है, जो उसकी सामाजिक उपयोगिता में बाधक होती है। उसे नदी में गोता मार लेना या शिवलिंग पर जल चढ़ा देना किसी भाई से सहानुभूति रखने या अपने व्यवहारों में सच्चाई का पालन करने की अपेक्षा ज़्यादा फलदायक मालूम होता है। उसने असली धर्म छोड़कर, जिसका मूल तत्व है समाज की उपयोगिता, धर्म के ढोंग को धर्म मान लिया है। जब तक वह धर्म का असली रूप न ग्रहण करेगा, उसके उद्धार की आशा नहीं। शिक्षित समाज के सामने जितनी समस्याएं हैं, उनमें शायद सबसे कठिन समस्या यही है। यहाँ उसे अंधविश्वास की पोषक प्रबल शक्तियों का सामना करना पड़ेगा, जो अनंत काल से जनता की विचार शक्ति पर कब्जा जमाए हुए है। कितना विभत्स है वह दृश्य। एक मोटा सा जटाधारी जीव धूनी जलाए बैठा हुआ है और 1 दर्जन मनुष्य उसके पास बैठे चरस के दम लगाकर अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। जनता की मनोवृत्ति जब तक ऐसी है, केवल राजनीतिक अधिकारों से उसका कल्याण नहीं हो सकता। सौभाग्य से अब देश में ऐसे सच्चे सन्यासियों का एक दल निकल आया है और जो समाज सेवा को और राष्ट्रीय जागृति को अपने जीवन का ध्येय बनाए हुए है। लेकिन अभी तक उन्होंने निकम्मे साधुओं में जागृति उत्पन्न करने के जितने प्रयत्न किए हैं वे सफल नहीं हुए। न जाने कब वह शुभ अवसर आएगा कि हमारा साधु समाज अपने कर्तव्य को समझ जाएगा और उसके हाथों में देश को जगाने की कितनी बड़ी शक्ति है। दोस्तों, ये निबंध अंधविश्वास नाम से जागरण पत्रिका में 26 मार्च 1934 को प्रकाशित हुआ था। और आपने महसूस किया होगा कि 1934 में जब प्रेमचंद धर्म के नाम पर अंधविश्वासों से जिस तरह से दुखी थे और इस बात को महसूस करते थे कि जनता में जागृति हो और उनका इस शोषण से छुटकारा हो, लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद हम देख रहे हैं इन बाबाओं का, महंतों का, निठल्ले मुफ्तखोरों का साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। और
इसे समाज की सबसे बड़ी समस्या मानते थे और शोषण का जरिया मानते थे। बड़ी बड़ी एस्टेट उन्होंने खड़ी कर ली, यहाँ तक कि वे देश के राजनीति के चीज़ों में बुरी तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं। बहुत से डेरे, बहुत से मठ, बहुत से धर्मस्थल अपराध के केंद्र बने हुए हैं, जहाँ से यदा कदा इस तरह की सूचनाएं, इस तरह की खबरें आती हैं जिससे मानवता शर्मसार हो जाती है। ठीक ही मुंशी प्रेमचंद ने इस बात को रेखांकित किया था कि जब तक भारत की जनता इस बात के प्रति जागृत नहीं होगी, तब तक केवल राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करने से उसका भला होने वाला नहीं। एक समाज सुधार की, नवजागरण की ज़रूरत है भारतीय जनता के अंदर। जब तक इन अंधविश्वासों से मुक्ति नहीं होगी तो सच्चे मायनों में जनता की मुक्ति नहीं होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेख पसंद आया होगा, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और इसी तरह के विचारोत्तेजक लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।